अंधभगत आए हैं, उन अंधभक्तों की आज तो ऐसी धुलाई करूंगा कि शायद वो कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो गंध भक्त हैं ये फर्जी आईडी बनाते हैं और फर्जी आईडी बना करके लोगों को गाली देते हैं। तो अभी गाली हम इनको घुसा देंगे ऐसी जगह कि इतना दर्द होगा कि यहाँ शायद दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये जो सच्चे देशभक्त अपने को सच्चे देशभक्त बताते हैं, ये उनकी औलादे हैं जो मुगलों के यहाँ बिस्तर गर्म करने का काम करते थे, अंग्रेजों के यहाँ पत्तल उठाने का काम करते थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। वही लोग आज यहाँ देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेके आए हैं। जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी अगर आपके क्षेत्र में कोई सांसद आए, कोई विधायक आए, तो इसका माला बना के उसके गले में डाल देना। मेरे नौजवान साथियों, आज कोरोना जैसे महामारी से लड़ते हुए आज देश के किसानों को 3 महीने हो चुके हैं। सरकार तो लड़ रही है, लेकिन सरकार अपना इनकम ऑफ सोर्स वह टैक्स बढ़ा के पूरा कर लेगी। लेकिन आज जो हमारे देश का किसान है, जो हमारे देश का मजदूर है, वह अपना इनकम एंड सोर्स कहां से बढ़ाने का काम करेगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश का जो किसान है, वह हमारे देश का जो मजदूर है, वो आत्महत्या करने पे मजबूर क्यों होता है। आप देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में ये सब्जियां हैं, जिसमें कि तमाम सब्जियां हैं, तमाम प्रकार की सब्जियां दिखाई दे रही हैं आपको। आज यह सब्जियां पूरी तरीके से जो है वह खेतों में सड़ रही हैं, लेकिन जो हमारे देश की सरकारें हैं वह फायदा किसको पहुंचा रही हैं? जो लोग इस देश को लूट करके इस देश को लुटिया डुबोने वाले लोग हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विक्रम कोठारी हो और चाहे विजय माल्या हो, जो लोग देश के पैसे को लूट करके दुनिया में जाकर के सटल होने का काम कर रहा है, केवल सीधे उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। और जो हमारे देश का किसान है, जो हमारे देश का मजदूर है, जो भारत के रीढ़ कहा जाता है, जो इस देश का रीढ़ है, उस रीढ़ को पूरी तरीके से ये सरकारें तोड़ने का काम कर रही है, किसानों को विकलांग बनाने का काम कर रही है। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तमाम टेलीविजन चैनल के लोग, तमाम मीडिया के लोग ये कहा करते थे कि अडानी को लगा हजारों करोड़ का घाटा, अंबानी को लगा लाखों करोड़ का घाटा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि इस देश के अंदर रहने वाला जो किसान है, जिसके बदौलत की इस देश की 138 करोड़ आबादी 2 जून की रोटी खाती है और उसको जो है निवाला जाने के लिए ये सब्जी मिलती है, आखिर उस किसान की हालत क्या है? जो इस देश को जिंदा रखने का काम कर रहा है, उसकी हालत क्या है? आज इस लॉकडाउन में मैं आपको बता दूं कि जो भी किसान थे वह सारे लोग इस सब्जी की खेती करने के लिए बैंकों से ऋण लिए थे, जिसको केसीसी कहा जाता था। वह बैंकों का ऋण ले करके अपने खेतों की खेती की थी। उनको ये आशा थी, उम्मीद थी कि हमारी सब्जी का रेट सही मिलेगा, और जब हमारे सब्जी का रेट सही मिलेगा तो उसको हम बेचेंगे, और उसको बेच करके आने वाले समय में जब जुलाई आएगा तो उस जुलाई में अपने बच्चों की फीस जमा करेंगे, उस जुलाई में बच्चों का नाम लिखवाएंगे, बच्चों के लिए कॉपी खरीदेंगे, उनके लिए कपड़े खरीदेंगे, और गर्मियों में जो रिश्तेदारों के यहाँ शादियाँ पड़ी होंगी उनकी शादियों में जाएंगे, कुछ मदद करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारी मदद हो। लेकिन ये सरकारें पूरी तरीके से, आज आपने देखा होगा कि आज़ादी के 72 साल हो चुके हैं। इन 72 सालों में केवल पूंजीपति लोग जो हैं उन्हीं के दिन, और वही आज़ाद हैं, उन्हीं के दिन लौटे हैं। लेकिन जो हमारे देश का किसान है, जो हमारे देश का मजदूर है, जो इस देश के रीढ़ की हड्डी है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यह जो है किसान को महज केवल जो है सब्जी उत्पादक, अन्न उत्पादक बना करके छोड़ दिया गया है। वह जो है अन्न तो पैदा करता है लेकिन अपनी जरूरत नहीं पूरी कर पाता, सब्जी तो पैदा करता है लेकिन वो अपनी जरूरत को नहीं पूरी कर पाता। और
जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। उसके बाद मैं अंधभगत आए हैं, उन अंधभक्तों की आज तो ऐसी धुलाई करूंगा कि शायद वो कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो गंध भक्त हैं ये फर्जी आईडी बनाते हैं और फर्जी आईडी बना करके लोगों को गाली देते हैं। तो अभी गाली हम इनको घुसा देंगे ऐसी जगह कि इतना दर्द होगा कि यहां शायद दिखाई नहीं पड़ेंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, इनवाइट करें और मैसेंजर में जाके लोगों को मैसेज करें, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ते रहें। और आप लोग 1000 लोगों को जैसे ही जोड़ लेंगे, वैसे मैं आक्रामक तरीके से इन अंधभक्तों की तो ऐसी हड्डी पसली तोड़ूंगा कि ये यहाँ दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये क्या बोलते हैं कि जयचंद हो, ये जयचंद बोलते हैं, इनसे पूछो जरा सा कि जयचंद की पैदाइश किसके कुल और खानदान में हुई थी। जो इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़वाने वाला जयचंद था, वह जयचंद पैदाइश किसकी था? वो हराम का पैदाइश इन्हीं लोगों के पीढ़ियों में था और इन्हीं लोगों के पूर्वजों में था और इन्हीं लोगों की पूर्वज है वो। आज अपने को ये देशभक्त बता रहे हैं और इस देश को गुलामी में ये जो सच्चे देशभक्त अपने को सच्चे देशभक्त बताते हैं, ये उनकी औलादे हैं जो मुगलों के यहाँ बिस्तर गर्म करने का काम करते थे, अंग्रेजों के यहाँ पत्तल उठाने का काम करते थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। वही लोग आज यहाँ देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेके आए हैं। और रही बात हमारे देशभक्ति के प्रमाण पत्र की, तो वह जाके ले लें, रेजांगला के युद्ध को पढ़ लो जा करके, कि वहां देख लो कि तुम्हारे जो है वो बाप दादा वहां जा करके इस देश को नहीं बचाए थे। वो हमारे जाबाज सिपाही जो हमारे कुल खानदान में पैदा हुए थे, वो किसानों के बेटे थे, मजदूरों के बेटे थे, और जिन्होंने कि रेजांगला में जाके 120 हीरो ने अपनी शहादत दे करके चीन को धक्का मार के पीछे भगाने का काम किया था। और जिसका कि आज तुम्हारे अब्बू, जो कि तुम्हारे आज जो है, जो तुम्हारे आका हैं, वो तुम्हारे आका जहां बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान में, वो चीन को धकेलने का काम नहीं किए थे, चीन को पीछे भगाने का काम नहीं किए। उन 120 रणबांकुरों ने हथियार उठा करके चीन को पीछे भगाने का काम किया था। और तुम लोग तो ऐसे हो कि पाकिस्तान की मुखबिरी करते हो और आतंकियों को हथियार सप्लाई करते हो। आज़ादी के पहले तुमने मुगलों के यहाँ मुखबिरी किया और अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया, डचों के यहाँ मुखबिरी किया, फ्रांसीसियों के यहाँ मुखबिरी किया, और आज जिसकी सत्ता होती है उसके यहाँ तुम अपनी इज्जत को नीलाम करते हो। जिसकी सत्ता रहती है उसके यहाँ इज्जत नीलाम करते हो और बताते हो कहानी। और हम लोग मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि 1000 लोग जुड़ चुके हैं और जितने भी साथी हैं, मैं इन 1000 साथियों से कहूंगा कि आप लोगों को जोड़ते रहें। अगर आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहेंगे, लगातार जब लोग जुड़ते रहेंगे तो फिर मजा आएगा। ये अंधभक्तों के भी जो है अंधभगत अपने आप निकल लेंगे। आज देखिए जिस तरीके से हमारे देश का जो सांसद होता है, जो विधायक होता है, जब वो गांव में आते हैं, जब चुनाव आता है तो क्या कहते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं। उनसे कभी पूछो कि आज जो है इस तुरई का रेट क्या है, इस भिंडी का रेट क्या है, इस लौकी का रेट क्या है, इस करेले का रेट क्या है, जरा सा पूछिए उनसे, उनको पता नहीं है। आखिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब देश के अरबपतियों का अगर एक साबुन की टिकिया बनती है, एक माचिस की डिब्बी बनती है, तो उसका रेट तय होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने तो गेहूं का एमएसपी तय कर दिया, चने का एमएसपी तय कर दिया, मटर का एमएसपी तय कर दिया, लेकिन वह भी अपने रेट में नहीं बिक रहा है। तो मैं ये पूछता हूं कि इनकी आज़ादी के 72 साल हो चुके हैं, इन्होंने भिंडी का एमएसपी रेट तय किया है कि ये बाजार में क्या रेट बिकेगी? इन्होंने इस तुरई का रेट तय किया है, एमएसपी तय है कि ये क्या रेट बिकेगी? इन्होंने इस लौकी का रेट तय किया है कि ये लौकी मार्केट में क्या रेट बिकेगी? आज मैं आपको बता रहा हूं कि इसको 2 रुपए किलो कोई पूछने वाला नहीं है, 2 रुपए किलो कोई पूछने वाला नहीं है। और इसको भी 2 रुपए किलो कोई पूछने वाला नहीं है। और इसको कोई फ्री में नहीं ले जाने वाला है, इसको कोई फ्री में नहीं ले जाने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश के पूंजीपति हैं वो कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है, और जब उनकी फैक्ट्री घाटे में जाती है तो उनका ऋण माफ हो जाता है। लेकिन जब किसान की खेती घाटे में जा रही है तो इसका ऋण क्यों नहीं माफ होता? बैंक वाले आते हैं, उसके खेत में लाल झंडी गाड़ना शुरू कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारी जमीनें नीलाम हो जाएंगी,
मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी किसान साथी हैं, अगर आप किसान के बेटे हैं, अगर आप किसान के बेटे हैं, सच्चे किसान के बेटे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, ग्रुपों में शेयर करिए और अपने अपने टाइमलाइन पे शेयर करिए। और अगर आप किसान के बेटे नहीं हैं, आप अंधभक्त हैं और पूंजीपतियों के दलाल हैं, चाटुकार हैं, तो आप वीडियो मत शेयर कीजिए। लेकिन अगर आप किसानों के बेटे हैं, क्रांतिकारियों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, और आप अगर आपके खेत में अगर ये पैदा होती है, तो आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जितने भी नेता आते हैं, जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी अगर आपके क्षेत्र में कोई सांसद आए, कोई विधायक आए, तो इसका माला बना के उसके गले में डाल देना। और जब इसका माला बना के आप उसके गले में डालोगे, तब उसको पता चलेगा कि आखिर ये सब्जी का रेट नहीं है, इसलिए हमारे गले में माला डाल रहा है। और जब भी गांव में आएगा, तो संसद में जाएगा तो सब्जी की आवाज़ जरूर उठाएगा। एक किसानों की बात जरूर करेगा संसद में कि सब्जी का भी एमएसपी रेट तय होना चाहिए। आखिर अगर माचिस के डिब्बी का रेट तय होता है, साबुन की टिकिया का रेट तय होता है, पान बीड़ी मसाले का रेट तय होता है, तो ये सब्जी का एमएसपी क्यों नहीं तय किया जा रहा है? इस सब्जी का एमएसपी क्यों नहीं तय किया जा रहा है? इसलिए नहीं तय किया जा रहा है कि किसान अगर मरता रहेगा, मजदूर मरता रहेगा, तो वो चुनाव के समय हमारा झंडा और डंडा उठाता रहेगा। इसलिए ये किसानों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है। आज किसानों की क्या स्थिति है? अगर जिस दिन बारिश होगी, जिस दिन किसान के यहाँ बारिश होगी, उस दिन उसके खेत में जब ट्रैक्टर चलेगा, तो ट्रैक्टर के जुताई का उधार, बीज वाले का उधार, खाद वाले का उधार, सिंचाई का उधार, बच्चों की फीस स्कूल में उधार, डॉक्टर अगर दवा कर दिया तो दवा का पैसा उधार। यानी सारा काम किसान का उधारी चलता है, सारा काम किसान का उधारी चलता है। और बैंक का ऋण जो है वो ऊपर से रहता है, और इधर जो गांव में कर्जा हो जाता है वो ऊपर से हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर जरा सी बाढ़ आई तो किसान की फसल ले गई, जरा सा सूखा पड़ा तो किसान की फसल ले गया, लेकिन उसका ऋण कभी माफ नहीं होता। और यही जो पूंजीपति हैं, अगर उनकी फैक्ट्री घाटे में चली गई तो वो ताला लगा के चाबी बैंक के पास फेंक देते हैं कि अपना चला लो, हमसे तो नहीं चलता, तुम अपना चला लो। अब वो उसका नीलाम क्या करेंगे? लेकिन किसान का जो पुश्तैनी जमीन है वह छीन लेंगे, और छीन के जो है अडानी और अंबानी को देंगे।